अज पिंड सरी विच जिला जलंधर तहसील नकोदर दे विच ओलंपियन रजिंदर सिंह जी नूं पंजाब हाकी दा चीफ कोच बंड के पिंड वासियों वालों पंचायत वालों ते स्पोर्ट्स क्लब सरी दे वालों जिहड़ा मान सन्मान जिहड़ा दिता जाएगा उन्होंने मुबारकबाद दी जाएगी। इस विषय से अज पिंड सरी की ग्राउंड के सारे मोहतबर बंदे पिंड के पंचायत ते स्पोर्ट्स क्लब सरी के सारे मैंबर जिहड़े इकट्ठे हुए हैं। पिंड सरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसीपल कुलविंदर सिंह जी सराय विशेष तौर पर पहुंचे हैं। बोर्ड भी जो पेनल्टी बहुत वधिया ट्राई की थी पर उन्हें वधिया तरीके के नाल सेव किया टूर्नामेंट ने। मैनू बाई किहने मारी नंबरदार जी ठीक है भाई। नंबरदार जी 2 मिनट बाद हाफ टाइम लाइन अप इंट्रोडक्शन। ओलंपियन रजिंदर सिंह जी के सन्मान मौके उन्होंने नाल पहुंचे हैं जी कृपाल सिंह मठाड़ू जो कि उन्होंने कोच ने और सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट में और बहुत जोड़ा वर्ल्ड लैवल से जोड़ा टूर्नामेंट जोड़ा मशहूर आ सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट है तो ये टूर्नामेंट करवाने ने धन्यवाद करते हैं जी सारे का जोड़े सन्मान मौके पिंड सरी के ग्राउंड के
ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ। हाँ मैं लाई हेलो कोई जो मैच चल रहा है फुटबॉल वर्सेस 3 2-0 ਨਾਲ 3 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਲੰਪੀਅਨ ਚੀਫ ਹਾਕੀ ਕੋਚ ਪੰਜਾਬ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰਪਾਇਰ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਾਕੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ सरदार संदीप सिंह जी इन्होंने तय करके लेके जाएंगे। सरदार लखवीर सिंह जी बब्बू अमनवीर सिंह USA साढ़े बहुत ही होनहार प्लेयर अमनवीर सिंह USA उन्हें सपोर्ट करके लेके जाएंगे। सरदार संदीप सिंह जी तो बच्चे बाल आइया भी बहुत
ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਭੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀਰਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਲਕਾ ਕਰਨਾ ਦੌੜ ਕੇ ਵਧੀਆ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਨੀਆਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਹੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਛੋਟੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ मैं फ्री हूँ मैं ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਖਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵਾ इस बार पानी का कोई नहीं पड़ा ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕੋਚ ਬਿੱਲੂ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲੂ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ। हेलो आज इस फंक्शन के बहुत ही सत्कारयोग नवे हुणे पंजाब के चीफ कोच चुने गए सरदार रजिंदर सिंह जी लंबियन, उन्होंने नाल सरदार इकबाल सिंह जी संधू रिटायर्ड ADC, साढ़े बाबा कोच सरदार सरदार सिंह जी मठारू, साढ़े प्रिंसीपल साहब, साड़ी क्लब के प्रधान सरदार बलदेव सिंह जी, सरदार अमनदीप सिंह USA तो ढिल्लों साहब, परमजीत सिंह जी चेयरमैन साहब, राजकुमार साड़ी पंचायत के मैंबरान, मैं इस सौभाग्य समय के दर्जा बदर्जा जोड़े मैंबरान इतने पहुंचे हैं सारे जी आखना बहुत ही
वधिया माहौल है हाकी दे लई। साडी सरकार ने एक उस हाकी कोच को चुनिया जिन्होंने सारी उम्र हाकी के लिए ही किया और अगे भी हाकी के लिए ही काम कर रहे हैं। हाकी के इस खेतर के इन्होंने बहुत बड़ा नामना खटिया। हाकी कोच के नाल द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि बहुत ही परंपराशाली खिलाड़ी इन्होंने पैदा करके भेजे, उन्होंने बदल सरकार इंडिया सरकार ने दिता। इन्होंने बहुत ही इस खेतर में मल्ला मारिया। सानू इस गल का बहुत माण है कि जो खिडारी ओलंपियन तो कई बहुत बहुत शख्सियत के मालक हैं साढ़े पिंड पैदा हुए। इन्होंने ग्राउंडा को खेल के इन्होंने इंटरनेशनल लेवल से इस पिंड का नाम उच्चा किया। असीं इन्होंने बहुत धन्यवादी हाँ। नाल दी नाल मैं सरदार करतार सिंह मठारू जिन्होंने बदौलत इस पिंड में हाकी बहुत कुछ मिला, उन्होंने भी धन्यवादी हाँ। एक ठेठ पंजाबी की शब्द है बाप पुत्र पोता साडे को मिसाल है। साडे हाकी के बाबा कोच सरदार करतार सिंह मठारू सरदार जंगल सिंह जी इन्होंने कहा पता नहीं किन्ने चेले हैं जिन्होंने हाकी के बहुत योगदान दिता। देशों विदेशों में भी टीमों में भी बहुत इंटरनेशनल खिलाड़ी पैदा किए। सानू बहुत माण आ कि साडी इस पिंड की शख्सियत ने साडे पिंड इंटरनेशनल लेवल पर जाके खड़ा किया है। और जो भी गल होती है तो सब तो पहला जो रजिंदर सिंह का नाम आगा फ्री का सब तो पहला ना आऊगा। असी बहुत धन्यवादी हैं इन्होंने अज इतने आने इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। बेनती करांगा सरदार कुलविंदर सिंह जी सराय प्रिंसीपल गवर्नमेंट ने अपने विचार सरदार कुलविंदर सिंह जी सराय। इस पिंड की शान साडे स्कूल की शान कुलविंदर सिंह जी हाकी कोच पंजाब होए। इन्हों के उस्ताद मठारू साहब ADC साहब जिस मुल्की टीम पिंड के सरपंच सरदार बाबू सिंह जी क्लब के प्रधान सरदार बलदेव सिंह जी और मैंबर साहबान पिंड की पंचायत मेरे स्कूल का स्टाफ और बहुत ही प्यारे बच्चों अज बड़ी खुशी की गल है कि सरदार कुलविंदर सिंह जी ओलंपियन अपने नगर के अपने स्कूल के हाकी कोच बनने तो बाद इन्होंने सानू बहुत बड़े दुर्भाग्य बनाया। मैनू 5 साल हो गया स्कूल में आए में। मैं तो उदों का अधीकता से कदों सरदार कुलविंदर सिंह जी साडे स्कूल में आउण साडे बच्चों को उत्साह करन तां जो होर भी ओलंपियन पैदा हो सके।
किसी पिंड की इज्जत इस गल तो बनती होंगी है कि उस पिंड ने किन्ने खिडारी पैदा किए हैं, किन्ने समाज सेवक पैदा किए, किन्ने IAS अफसर पैदा किए, किन्ने अध्यापक पैदा किए, किन्ने आज़ादी खिलाड़ियाँ पैदा किए, किन्ने वधिया सियासतदान पैदा किए। इस गल के नाल इज्जत नहीं पिंड की बननी होंगी कि उन्हें किन्ने जोर या समाज पैदा किया। ये साढ़े लिए बहुत माण की गल आ कि सरदार हरजिंदर सिंह जी अलांकी वर्गे विद्यार्थी ते साडे नगर के विचों पैदा होए इस तरह दी शख्सियतां साडे कोल मौजूद ने। एक गल मैं खास तौर पर जिहड़े खिडारी आ उन्हां नूं कहनी आ, ये जिंदगी के सफल होना, जिंदगी में प्राप्ति करनी उसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत का कोई भी बदल नहीं होता। जोड़ा बंदा मेहनती आ उन्हें एक है किसी ना किसी मंजिल से पहुँचना, चाहे हालात किस तरह के भी हों। किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी खिडारी को मेहनत नहीं करनी चाहिए। तो एक मैं होर गल करनी आ, जी मेहनत आ वो सही दिशा में होनी बड़ी जरूरी आ। वो दसनी आ साढ़े कोच ने, एक कोच साहब सरदार हरजिंदर सिंह जी जिन्हें तुम भाजी कहते हैं अपने कोल मौजूद ने। साढ़े स्कूल के है कि DP साहब उन्होंने कोलों अगवाई ले सकते हैं, क्योंकि अजकल हर चीज़ तकनीक भी आ। जे तकनीक नहीं है फिर तुम किसी मंजिल पर नहीं पहुँच सकते। जी मेहनत की मैं गल कर रहा सही दिशा के जो किसी ने उदाहरण के वजों नकोदर जाना हो तर पवे जंडियाले वालों वो तुरया जाता है, मेहनत करता है, पर वह किसी मंजिल पर नहीं पहुँच सकता। ज्यों ज्यों उन्हें तुरना उसकी मंजिल दूर हो जानी आ। इस करके जो खिडारी आ कोई भी विद्यार्थी आ उन्होंने अपने गुरु को आशीर्वाद लैके उन्हें दसे हुए जो भी नुकते दसते हैं उन्होंने जिंदगी में अपना के अगे बढ़िया जा सकता। क्योंकि मुझे पता भी गर्मी बहुत गया, मैं बहुत समा नहीं लेना। अज साढ़े लिए बहुत ही खुशी भरिया समा सरदार हरजिंदर सिंह अलांकी होने के कारण महान शख्सियतां सारिया साढ़े कोल स्कूल के भी दर्शन दे के गई, साढ़े स्टेडियम के भी सारे आके गया। और जो नवा अंक मंच की लैंग्वेज का छपांगे वो सारिया शख्सियतां का कोई जिक्र करेंगे। एक मैं बेनती करनी है खास तौर पर कि साढ़े बच्चों से कोई हथ फेर जाओ तो जो इन्होंने होर इलाकियां जोड़े वो पैदा हो जाए। इन्हों की गल सब नाल आ, मैं उन्होंने भी बेनती कराँगा कि एडियां वड्डियां चीज़ां आईयां ने कि एकदम बूस्ट अप जिन्होंने आप कहते वो नगर के होना चाहिए, वो होगा जरूर। तो मैं हमेशा आस वाले इन्हों का स्कूल नगर के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे क्लब का, मुझे पंचायत का, सारे का धन्यवाद। सारा चंगे इंतजाम इतने जो स्टेडियम के सारा सभी इंतजाम किया, सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मिलो थोड़े धन्यवादी हैं सरदार हरजिंदर सिंह जी। तो इन्हों तो बाद सरदार कृपाल सिंह जी पठान साहब वो भी कोई शब्द इन्होंने कहते हैं सरदार कृपाल सिंह जी।
मानो इस करके इकट्ठे हुए हैं कि आज इसे धरती का जंपर तो इस तरह बच्चे जिस तरह तुम खेलते होया मत्ता मारिया है मेरा कहने का भाव है रजिंदर सिंह पदार्थियाँ जिसने अपने जीवन के मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना क्योंकि मैं उसको देखिया और परखिया और हर जगह वो सफल रहा जिसमें कॉलेज के अपनी प्राप्ति जी है शुरू की एडी साहब बैठे इतवार कि हम सफर हाँ इन्होंने इकट्ठे ने हक खेती इन्होंने यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट किया उस तो बाद कंबाइंड यूनिवर्सिटी खेले और कॉलेज भी इन्होंने नेशनल खेल के कंबाइंड यूनिवर्सिटी वालों रजिंदर सिंह ने इंडिया के कैंप दाखिला तो मेरे को कॉलेज के 3.5 साल खेल के इंडिया आ जाना मेरे लिए वो फखर की गल है तो मैं तह दिल तो बधाई देना कि कॉलेज का नाम उच्चा किया अपने कस्बे का नाम उच्चा किया और उसके बाद इसने पीछे नहीं देखा और इंडिया में रिप्रेजेंट करते हुए ओलंपियन तौर पर खिताब जोड़ा अपना नाम किया ओलंपियन होना एक बहुत बड़ी गल है इंटरनेशनल जरूर है कि इंडिया रिप्रेजेंट किया कि ओलंपियन होना जोड़ा है वो बहुत या रिप्रेजेंट करना इंडिया का ओलंपिक बहुत बड़ी गल है तो उस टाइम इन्होंने MA करते सन इंडिया में रिप्रेजेंट किया एशियन खेली कॉलेज पंजाब इंडिया और 84 इंडिया में तो कहना 86 तक इन्होंने अपना जीवन जोड़ा है वो हॉकी इंडिया में प्रदान किया उसके बाद इंडिया में रहे वोमेन में भी रहे और मैन में भी रहे और इन्होंने काफ़ी प्लेयर जोड़े हैं इन्होंने हथों क्योंकि पंजाब से खुद भी खेलते सन और कोचिंग भी करते हैं तो 2000 जोड़े हैं बहुत एक विलक्षण शख्सियत है एक अच्छा कोच एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हो सकता या एक अच्छा खिलाड़ी जोड़ा है वो कोच भी बन सकता और खिलाड़ी तो इन्हों का नाम जोड़ा है इन्होंने दूसरे ही आधार से तकरीबन 100 बच्चे जोड़े इंटरनेशनल तालियां भी लगनी चाहिए हम जो जोड़े बच्चे हैं वो इन्होंने बैंक वालों खेलते हैं तो कहना मतलब है कि इन्होंने वो खल्ला उनके तो तो ये अचीवमेंट देखते हैं क्योंकि प्लेयर भी इन्होंने इंटरनेट मोहम्मद रसूल वालों ध्यान चंद अवार्ड मिले
जो प्रेजेंट जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट पंजाब गवर्नमेंट ने महाराजा रणजीत सिंह सत्तरवें अवार्ड तो गवर्नमेंट को तो इस तरह इन्हों का जीवन है और जीवन के इन्होंने खिडारी लगन है और मैं बच्चों तुम्हें भी यही कहांगा बच्चों को अभी मिलेगी दिल ना कोई जो भी काम करना है वो प्रेरणा लो जिस तरह रजिंदर सिंह जी हैं सारे हाकी के खिडारी आए हुए हैं तो प्रेरणा लो जीवन जरा देखो सहारन अपने लाइफ करो तो किस तरह इन्होंने अपना जीवन जरा है ऊँचा पढ़े भी है और खेले भी है और चंगी नौकरी भी की है और हम पंजाब गवर्नमेंट वालों इन्होंने कई सोच के तौर पर लाया जो तो मैं जिथे इन्होंने बुलाई करना उत्थे मैं सभी वासियों भी बुलाई करना कि बड़ा सहयोग किया प्लेयर भी इस जोड़े हैं वो बाहर देशों गए हैं वो अपना इन्होंने ही ट्रेनिंग आता मैं दसना चाहना इन्होंने ही ट्रेनिंग जोड़े के बाहर बहुत पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं तुझे बच्चों अपनी कोचिंग जोड़े भी संबंध कोचिंग हैं उन्होंने तालमेल करके अपना जीवन जरा है जिस तरह वो कहते हैं उसमें बनाओ पढ़ाई खेल दोनों नाम खेल नहीं चलने लेकिन पढ़ाई नाल जरूर चलनी तो पढ़ाई भी करनी है तो खेल भी करनी है और अपना जीवन एक स्रोत है सारे सामने रजिंदर सिंह उन्होंने जीवन के अपना रोल मॉडल बनाओ और अपना जीवन बनाओ और ऊंचाइयां मिलो तो इन्होंने शब्दों के नाल मैं और जो लोग हाथी खिडारी आए हैं उन्होंने और रजिंदर सिंह ने भी शुभकामनाएं देना जो उन्होंने अपॉइंटमेंट हुई है उसमें अपने तनदेही के नाम लगाओ और उस दौरान बच्चों के इंटरनेशनल खिडारी दिखाई तो असल ये मैं जानना चाहता हूँ मेरे भी जो कर रहे हैं कोचिंग और जिन्हें गाँव अकेडमी भी कोशिश कर रहे हैं उन्होंने अच्छी तरह इस महीने से जानने देखना कामना करना और मैं उन्होंने बधाई भी दूँगा कि उन्होंने अपॉइंटमेंट करी हुई है अच्छी हुई है क्योंकि एक खिडारी है पंजाब के जिन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड पहला बनते हैं और थोड़े पिंड का बनना है पंजाब के पहला ही नहीं है जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड पहला शब्द नाम मैं थोड़ा जहा बता दें 5000 तक 45,000 इन्हों तो बाद सरदार कवाल सिंह जी संधू जनरल सकत्तर तकनीक सोसाइटी जलंधर तो बेनती है कि अपने ख्याल रखेंगे सरदार कवाल सिंह जी संधू का पंचायत
उस क्लब के प्रधान सरदार बलदेव सिंह जो कि बड़े बड़े मेरे भरा भी हैं और अच्छे अपने खेलते हैं गवर्नमेंट स्कूल के इस नगर में वो डेवलपमेंट सरदार आज हेलो हेलो आज मैंने बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं अजिही पिंड आया मेरा पिंड हाकी के करके जाने जाता है और उस पिंड में जिथे नेशनल स्तर पर ओलंपिक भी पैदा किया है और जिसके लिए सारा पिंड ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਥੋੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ अच्छे छोटे माने चाहे राजेंद्र सिंह है चाहे मैं है तो इन्होंने कोच साहब की बदौलत ओलंपियन होना बहुत बड़ी गल है रही दुनिया तक जो भी आप गूगल सर्च मारा फ्री पिंड का ना करा तो सरदार राजेंद्र सिंह का नाम जरूर आएगा कि इस पिंड का एक ओलंपियन से 2004 अवार्डी होया कि जो पंजाब का पैदा होया इन्ना ही है ग्राउंड मैच भी खेल रहे हैं मैं कई बार बतौर एसडीएम भी इतने उधर मैं 2009 के उदों भी आने का मौका मिले वैसे भी किसी आने का मौका मिले लेकिन अज बच्चों हाजिर होने का जो मेन काम है वो दसना है कि जिस तरह तुम बैठे थे किसी समय सरदार राजेंद्र सिंह भी इस तरह ही बैठे होंगे थे होर जो क्रिकेट खिडारी आके इस तरह ही भाषण दिया करते थे ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਈ ਛੁਪੇ ਬੈਠੇ ਆ और तुझी अगर मेहनत करोगे बेटे तो तुम भी ओलंपियन एक दिन जरूर बनोगे जिसका ताज़ा सबूत है कि तुहाडे वर्गे इसी ग्राउंड में बैठा हुआ शख्स अज तुहाडे सामने ओलंपियन हिंदुस्तान का चीफ कोच और पंजाब मेहनत करनी जिस तरह कोच साहब ने दसिया साडे प्रोफेसर साहब ने भी इन्होंने 3 साल के अपनी इंडिया टीम के अपना स्थान हासिल कर लिया इन्होंने असी तो इन्नी मेहनत नहीं की सकी क्योंकि असी पहले नैशनल लेवल से खेले इंडिया ने कहने उस बाद मैं तहसीलदार सिलेक्ट होकर और पास चले गया लेकिन हॉकी ना जिन्हें मैं रहा लेकिन इन्होंने हॉकी को अपनाया हॉकी की बड़ी मेहनत की जे प्लेयर ने तां मेहनत की जो कोच बने तां मेहनत की इन्होंने और इन्हों की मेहनत और अच्छे कोच होने का सबूत है इन्हों का बेटा कॉलेज जाके हॉकी शुरू की थी बेटे ने सरदार जसकरण सिंह 3 साल के इंडिया टीम के पूरा पूरा मुकाबला भी है क्योंकि इन्होंने मेहनत करके सीखी अपने उस्ताद प्रोफेसर शिरपाल सिंह तो सीखी तो बच्चों बहुत बहुत अच्छा मौका उस वेले का बेटा हॉकी भी नहीं मिलती थी बॉल भी नहीं मिलता था लेकिन अज तुम लगी हो भी थोड़े वास्ते इतनी अच्छी ग्राउंड है हाकियां थोड़े वास्ते उपलब्ध है कि बॉल हर चीज़ थोड़े वास्ते डाइट उपलब्ध है और इस तो वड्डी गल है कि इस पिंड के इस नगर के और आसे पासे के लोग इन्ने वधिया ने जो हॉकी को प्यार करते हैं तो हर पिंड को प्यार है तो जिन्ना चਿਰ बेटा ग्राउंड होना है मेहनत करनी है और मेहनत का फल जरूर मिलना है मैं इस मौके पर इस ग्राम पंचायत के सारे वासियों को अपने को बहुत बहुत मुबारकबाद देना कि उन्होंने बहुत अच्छी ग्राउंड तो मैं जिथे पिंड वासी
साथियों को मैं बधाई देना, उन्होंने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। लगातार ये टूर्नामेंट टूर्नामेंट होया करता, पर पिछले सालों जो मैं महसूस कर रहा ये चीज़ टूर्नामेंट वगैरह करने शुरू हो गया, लेकिन इस पिंड का नाम जिसे हॉकी करके टूर्नामेंट करके लोगों ने सारा साल आता था कि कदों सीधा टूर्नामेंट टूर्नामेंट करना। मैं पिंड वालों को बेनती कराँगा कि दोबारा तो जिस तरह तुम हॉकी में रिवाइव किया है वो टूर्नामेंट में रिवाइव करो, क्योंकि वो भी एक बड़ी पहचान अभी जलंधर संगीत हॉकी अकेडमी की है और बच्चों 250 बच्चा उसमें डेली आ रहा है। 4 साल तो लैके 16 साल जो बच्चे हैं, 250 बच्चा इन्हों को डेली होता है। और अभी इस तो मैंने लसड़ा भी जाके आया, उन्होंने पिंडा की नौकरी कर रहे हैं और देखिए पिंडा के बच्चों जो छोटे बच्चों की बहुत ज़्यादा गिनती ग्राउंड के आ रही है। बहुत एक अच्छा साढ़े लिए संकेत है हॉकी को ले जाने। मैं पिंड वासियों को बेनती कराँगा कि अपने टूर्नामेंट में रिवाइव करो, जिस तरह पहला इलान लोग सारा साल जीते थे उस बार टूर्नामेंट खेल जाना है। मैं आस करता इन्होंने शब्दों नाल एक बार फिर मैं सारे नगर वासियों का सरदार संगीत हॉकी सोसाइटी। सो हम मैं साढ़े पिंड के मान सरदार चीफ हॉकी कोच पंजाब और बेनती करूँगा कि 2 मिनट मेरे भी बच्चों ने आशीर्वाद दें। सरदार हरदर्शन जी का हॉकी के नाल जाना क्योंकि वो हॉकी लिए बहुत वर्क कर रहा है। बाकी मेरे नाल आए वंते सर्जन डॉक्टर डॉक्टर जी, परमवीर गिल जी, अपने कोच रविंदर सिंह जी, प्रिंसिपल साहब। तो मैं इस लंगर का एग्जाम्पल है क्योंकि मैनू इन्ना मान नहीं महसूस होता क्योंकि मैं बच्चा है। तो जो ये नगर में इज्जत दिता है मैं बहुत ऋणी हाँ, क्योंकि इन्होंने ग्राउंडों के ही मैं सब कुछ सीखा है और इन्होंने ग्राउंडों के सब कुछ पाया। मेरे तो पहला सरदार नवाल सिंह जी भी और मदारू साहब जी मेरे बारे जो क्या तो ये बेहतर जानते हैं। तो मैं अजकल की जनरेशन को जरूर कहांगा कि उन्होंने अपने भाषण के एक ही गल कही कोई हार्ड वर्क सख्त मेहनत। दुनिया के कोई ऐसा इंजैक्शन नहीं बनया, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी कि किसी को प्लेयर बना दिया जाए वो ला के जब दवाई ला के। तो मेहनत करोगे तो ही प्लेयर बनोगे। इवन एजुकेशन के किसी खेतर भी अपनी मेहनत करोगे तो किसी पदवी को हासिल कर सकोगे, अपनी मंजिल को हासिल कर सकोगे। तो हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। दूजा मैं पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स की तादाद बहुत घट है, आप गवर्नमेंटा वाल देखते हैं, आप दूसरे पर देखते हैं कि सू सब कुछ देंगे, क्लब मैंबर है साढ़े क्लब वाले कहे नहीं जिन्ना चेर पेरेंट्स नहीं उठते उन्ना चेर असी स्पोर्ट्स के कुछ नहीं कर सकते। पर स्पोर्ट्स के भी जिदा प्रोफैशनल स्पोर्ट्स एक प्रोफैशनलिज्म चल जाता। अगर तुम डॉक्टर बनाने करोड़ों रुपये खर्च करते, मेरा पुत्र डॉक्टर बन जाए, मेरा पुत्र इंजीनियर बन जाए, कितना खर्च करते
ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪੇ ਖੇਡ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਭਾਪਾ ਜੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਔਰ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 250 ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ। तो मैं पेरेंट्स ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਂਭ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਤ ਹੀ ਕੁਛ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ। तो पेरेंट्स ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਚ ਆਊਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੇਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਫਸ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਾਕੀ ਖੇਡੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ੍ਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਆ ਜਾ, ਖੇਡ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੈਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਸਿਰਫ ਹਾਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਾਕੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। 83 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ 83 ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਾਕੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮ ਇਹ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹਾਕੀ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਈ ਸਪੋਰਟਸ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਜਾਣਦੇ। ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਕਿਉਂ ਛੇਤੀ ਸਮਝਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। ਕੋਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਚ ਕੋਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕ ਗਲਤ ਕੀਤੀ, ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਗਲਤ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਾਕੀ ਗਲਤ ਸੁੱਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਡੌਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਲ ਖਲਾਈ ਸੀ, ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਹੋਈ ਸੀ ਗਲਤ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਹਿੱਟ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕੜੇ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ,
ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ। ਕੋਈ 10ਵੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਤ 11ਵੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਤੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਕੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਹਾਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕੰਮ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਲਓ। 8 ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਦੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਣਾ ਆ। 2-3 ਘੰਟੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ? 10-12 ਘੰਟੇ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਇਹਨੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਖਿਚੜੀ ਵੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, 9:30 ਆਪਾਂ ਤਾਂ 9 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ 1-2 ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਬੈਠੇ ਤਾਂ 9:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਬੱਚੇ ਚੱਲੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰਖਾ ਲਿਆ ਮੋਬਾਈਲ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੋਗੇ, ਨਾ ਖੇਡਣ ਜੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਚਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਇਗਨੋਰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜੜਿਆਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਚ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਈਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੈਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਚ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਬੇਟੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ। 100 ਬੰਦਾ 1000 ਬੰਦਾ ਖੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਚ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਵੈਦਾ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਆ ਕੋਚ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਕਰੋ, ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜੇ ਫਰੀ ਦੀ ਸ਼ੈਂਡ ਮਿਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੇਮ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਵੀ ਗੇਮ ਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੇਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੌ ਕੇ ਦੇਖਿਆ 3-4 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਸੰਡੇ, ਹਰ ਸੰਡੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 7:30 8 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਈ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੋ ਨਾ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਗੇਮ ਆ,
सारे इकट्ठे होकर चलोगे, रल मिल के चलोगे तो मंजिल दूर है। बहुत बढ़िया तुम प्लेयर बनोगे, लेकिन डिसिपलिन रह के हार्ड वर्क करना। तो गल्ला तो बहुत है पर टाइम ज़्यादा हो रहा है और गर्मी भी ज़्यादा है। तो मैं सब का धन्यवादी हाँ पिंड की पंचायत का सरपंच गुरमुख सिंह ने, प्रधान क्लब और क्लब मैंबर चेयरमैन परमजीत और बाकी जोड़े मेरे साडे सज्जन आए हैं, इन्हों का भी धन्यवादी है क्योंकि इन्होंने भी मेरे पिंड के आके मेरी बारी और बच्चों को मिले हैं। और असी इन्हों ख्वाजा इकबाल सिंह संधू जी ये दिन रात हाकी ली है। ईवन देखो ये बादाम भी खिलाते प्लेयर कभी सुने बादाम कोई क्लब लगती हो ऐसे ऐसे कोलों बादाम दिते हैं, जूस पिलाते हैं, केले फ्रूट पिलाते हैं सवेर। और इन्होंने ही मेरा सब तो पहला नाम रिकमेंड किया भाई इस बंदे हाकी पार्टी कराई गई। तो इन्होंने बहुत कोशिश की है, इन्होंने भी करवा दिया और साढ़े पिंड के आए हैं। और ये संजीत हॉकी टूरनामेंट जो दुनिया का सब तो वधिया टूरनामेंट है, उन्होंने जनरल सैकटरी कराने वाले यही है या पापा जी, बाकी ना चलने वाले। तो मैं सबका फिर एक बार बहुत धन्यवाद करता और प्रिंसीपल साहब का जिन्होंने बहुत ही वधिया स्कूल बनाया, क्योंकि मैं काफ़ी सालों बाद आया स्कूल के बहुत ही वधिया स्कूल लगा। तो इस तरह वर्क करते रहो और साढ़े पिंड के बच्चों को सेहत देते रहो। बहुत थैंक यू। तो ये सन सरदार हरजिंदर सिंह जी लंबीन चीफ कोच हाकी पंजाब तो इन्हों के बड़े धन्यवादी हैं। तो जिन्हें भी पतवंते इतने फंक्शन के पहुंचे सारे अभी धन्यवादी हैं। सो हम मैं बेनती करूँगा सरदार गुरदर सिंह जी सरपंच, सरदार बलदेव सिंह जी प्रधान स्पोर्ट्स क्लब, सरदार परमजीत सिंह जी संगेटा चेयरमैन साहब, सरदार अमनवीर सिंह जी यूएसए, सरदार नरेंद्र सिंह जी BSF। सो इन्होंने बेनती करूँगा कि सरदार जिंदर सिंह सन्मान दें। तो सारे पतवंतों को बेनती है कि सारे नाल आ जाओ तो सरदार जिंदर सिंह सन्मान किया जाए। कदे नहीं सुविधा में सन्मान किया जाए। सरदार रघुवीर सिंह जी कपूर, राजकुमार जी वडेरा, सरदार नरेंद्र सिंह जी BSF। तो इन्हों के बाद सरदार इकबाल सिंह जी संधू उन्होंने भी सम्मान किए। सरदार इकबाल सिंह जी संधू जनरल सैकटरी अजीत सोसाइटी। सो पंडित इंदर मोदी शर्मा जी को बेनती करके भी ना पंडित इंदर मोदी शर्मा साहब। प्रिंसिपल इनके बाद सरदार कृपाल सिंह जी मठारू साहब बीबी साहब उन्होंने बेनती है कि अपना सम्मान कर लें। तो इनके बाद सरदार हनुमान सिंह जी ढिल्लों साहब, अमनवीर सिंह यूएसए अमनवीर सिंह यूएसए हॉकी प्लेयर अमनवीर सिंह यूएसए। सो इन्होंने बाद सरदार भुपिंदर सिंह जी इंटरनेशनल हॉकी अंपायर पंजाब एंड सिंध में उन्होंने भी बेनती है कि वो भी अपना सम्मान कर लें। इनके बाद सरदार भुपिंदर सिंह जी भी अपना सम्मान कर लें।
सरदार रणवीर सिंह जी होंगे अपना सन्मान चल सरदार रणवीर सिंह जी। इनके बाद सरदार रणवीर सिंह जी गैर उस्मानपुर वो भी अपना सम्मान चल रहे सरदार रणवीर सिंह जी गैर उस्मानपुर। उपरंत सरदार बलविंदर सिंह जी मिला जिन्होंने लड़के वालों इस केंद्र की सेवाएं एवं सरदार बलविंदर सिंह जी मिला इन्हों के बाद डॉक्टर शमशेर सिंह जी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी वो भी अपना सम्मान चल रहे हैं। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी उन्होंने बाद सरदार हरदयाल सिंह जी यूएसए इन्होंने लगातार समाजी की सेवा चल रही सरदार हरदयाल सिंह जी संगीड़ा साहब सरदार राजेंद्र सिंह जी वो भी अपना सम्मान चल रहे सरदार हरदयाल सिंह जी संगीड़ा साहब जिन्होंने बड़ी देर है सारा परिवार सरदार हरदयाल सिंह जी यूएसए संगीड़ा साहब। सरदार रणवीर सिंह जी बल्लू जिन्होंने 26,000 रुपये बूटा के जोड़े इस अकैडमी बच्चे का सरदार रणवीर सिंह जी बल्लू जग पंजाबी इस फंक्शन की कवरेज की है परवेज जी वो भी अपना सम्मान कर रहे हैं। इन्हों के बाद ये जी कैंटर की सेवाया वडेरा परिवार वो भी अपना सम्मान कर रहे हैं। चालिया वो भी अपना सम्मान चालिया उत्तर पिंड की हॉकी साढ़े फ्रेंड की बैठी है उत्तर पिंड तो ये फंक्शन की कवरेज तो जग पंजाब जाके यूट्यूब पे देख सकते हो। सरदार ग्राम पंचायत सही सो आए जी सरदार सरपंच धन्यवाद करते सो बाबे की कमेटी थ्री सारे जंगल वासी NRI भी सारे वालों साढ़े सरदार राजेंद्र सिंह लंबियन उन्होंने दर्जा बदर्जा उस्ताद कोच जिन्ने भी मेहमान आए हैं
ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ NRA ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਗਾ ਭਰਿਆ ਹਰਿਆਲੀ ਭਰਿਆ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਜਨ ਸਮੂਹ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਇਸ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ भाई